Vande Mataram, my dear students. Today we will start our chapter number 9, our Earth of Standard 2, subject EVS. बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9, अवर अर्थ. हमारी जो अर्थ है, पृथ्वी जो है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. लर्निंग ऑब्जेक्टिव में है लैंड ऑन अर्थ, लैंडफॉर्म ऑन अर्थ. जो हमारे पृथ्वी पर लैंडफॉर्म है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. वाटर बॉडीज ऑन अर्थ, हमारी जो वाटर बॉडीज जो है उसके बारे में पढ़ेंगे. और एयर, हवा, जो हमारे पृथ्वी पर हवा है, एयर है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे इस चैप्टर में. यानी कि ऑल ओवर जो हमारा अर्थ है उसके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है. वी लाइव ऑन अ प्लेनेट कॉल्ड अर्थ. हम जहां पर रहते हैं उस प्लेनेट को क्या कहते हैं? अर्थ कहते हैं. हम अर्थ पे रह सकते हैं. अवर अर्थ इज यूनिक इन मैनी वेज. हमारी जो अर्थ है वो बहुत तरीके से यूनिक है. अर्थ हैज वेरियस लैंडफॉर्म एंड वाटर बॉडीज. जो हमारी अर्थ है उस पे वेरियस लैंडफॉर्म, जो भूमि है, लैंडफॉर्म जो है उसका बहुत सारे वेरियस टाइप ऑफ लैंडफॉर्म है और वाटर बॉडीज भी है. मोर देन हाफ ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर. आधे से भी ज्यादा जो हमारी अर्थ है उस पे पानी है, कवर है पानी का. यानी कि आधे से भी ज्यादा अर्थ पे पानी है. अर्थ इज सराउंडेड बाय अ थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर. जो अर्थ है उसमें एयर का छोटा सा, थिन, पतला सा आवरण है. ब्लैंकेट, थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर, छोटा सा एयर का, हवा जो है, एयर जो है उसका आवरण भी है. लिविंग थिंग नीड लैंड, वाटर एंड एयर टू लाइव. हमें जीने के लिए, किसी भी चीज को जीने के लिए, कोई भी जो मनुष्य है या फिर कोई एनिमल है, वो सभी को जीने के लिए भूमि, वाटर और एयर, पानी, हवा और भूमि, तीनों चीजों की जरूरत रहती है. वापिस एक बार मैं पूरा समझाती हूँ. वी लाइव ऑन प्लेनेट कॉल्ड अर्थ. हम जहाँ पे रहते हैं उसको क्या कहते हैं? अर्थ कहते हैं. अवर अर्थ इज यूनिक इन मैनी वेज. हमारा जो अर्थ है वो बहुत तरीके से यूनिक है. अर्थ हैज वेरियस लैंडफॉर्म एंड वाटर बॉडीज. हमारे अर्थ पे भूमि भी है और पानी भी है. मोर देन हाफ ऑफ द अर्थ इज कवर विथ वाटर. हमारी जो अर्थ है, पृथ्वी जो है, वो आधे से भी ज्यादा पृथ्वी पे पानी है. अर्थ इज सराउंडेड बाय अ थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर. जो अर्थ है उस पे छोटा सा, थिन, पतला सा हवा का आवरण भी है. लिविंग थिंग नीड लैंड, वाटर और एयर टू लाइव. हमें जीने के लिए वाटर, पानी और हवा की जरूरत होती है. आगे है लैंड फॉर्म ऑन अर्थ. हमारा जो लैंड फॉर्म है अर्थ पे, वो सारे लैंड फॉर्म के बारे में अभी हम पढ़ेंगे. वी लाइव ऑन लैंड. हम सभी जो है वो लैंड, भूमि पे रहते हैं. अर्थ हैज डिफरेंट लैंड फॉर्म लाइक प्लेन, हिल, वैली, माउंटेन, प्लेटूस, आइसलैंड एंड डेजर्ट. हम सभी कहाँ पे रहते हैं? भूमि पे रहते हैं. और हमारा जो अर्थ है उसमें लैंड के डिफरेंट फॉर्म है. जैसे कि प्लेन यानी मैदान है, हिल्स यानी हमारे जो पर्वत है, वैली यानी घाटी है, माउंटेन है, प्लेटूस है यानी कि पठार है, आइसलैंड भी है, डेजर्ट भी है. ये जो सारे है हमारे लैंड फॉर्म है जो अर्थ पे है. प्लेन, अभी हम प्लेन लैंड फॉर्म जो है उसके बारे में पढ़ेंगे. फ्लैट लैंड आर कॉल्ड प्लेन. जो फ्लैट लैंड होती है, यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है, मैदान जैसा होता है, फ्लैट लैंड होती है, उसको हम क्या कहते हैं? प्लेन्स कहते हैं. मोस्ट पीपल लाइव ऑन प्लेन. मोस्ट पीपल, बहुत सारे पीपल, ज्यादातर लोग जो है वो इस प्लेन, ऐसी मैदान वाली जो जमीन है, भूमि जो है, उसमें ही रहते हैं. प्लेन आर आइडियल फॉर ग्रोविंग क्रॉप एज मैनी रिवर फ्लो थ्रू देम. प्लेन आर आइडियल फॉर ग्रोविंग क्रॉप्स. जो हमारी जमीन है, ये प्लेन जमीन जो है उसके ऊपर हम खेत भी कर सकते हैं. और रिवर जो है वो वहां से ही फ्लो होती है, वहां से ही वो निकलती है. ऐसी प्लेन जमीन जो है उसके ऊपर से ही वो रिवर निकलती है. सिटी एंड टाउन आर यूजुअली बिल्ट इन द प्लेन.
जो सिटीज है, टाउन जो है, वो यूजुअली कहाँ पे बिल्ट होते हैं? ऐसी प्लेन जमीन पे बिल्ट होते हैं। प्लेन आर जनरली हॉट इन समर एंड कूल इन विंटर। ऐसी जो प्लेन जमीन है वो यूजुअली क्या होता है वहां पे कि जो समर सीजन है उसमें वहां पे गर्मी लगती है और जो विंटर सीजन है वहां पे उसमें ठंडी लगती है। ओके, वापिस एक बार ये समझा देती हूँ। फ्लैट लैंड आर कॉल्ड प्लेन, उसको हम प्लेन कहते हैं। मोस्ट पीपल लाइव इन प्लेन, मोस्टली पीपल जो है, ज्यादातर लोग है ऐसी जमीन पर रहते हैं। प्लेन आर आइडियल फॉर ग्रोविंग क्रॉप्स एज मैनी रिवर फ्लो थ्रो देम। जो रिवर्स है वो भी वहां से ही निकलती है, वहां से ही थ्रो होती है और बहुत सारी चीजें जो है वो हम उसके यूज करके वहां से रिवर निकलती है, इसीलिए हम वहां पे कुछ भी चीजें उगानी है, हमें खेती करनी है, खेत करना है, हमें कुछ भी उगाना है तो हम वहीं पर उगा सकते हैं। सिटीज एंड टाउन आर यूजुअली बिल्ट इन द प्लेन। सिटी और टाउन जो है ऐसी प्लेन जमीन पे ही बिल्ट होते हैं। प्लेन आर जनरली हॉट इन समर एंड कूल इन विंटर। जो ऐसी मैदान है वहां पे जनरली क्या होता है कि समर सीजन में वहां पे गर्मी लगती है और विंटर सीजन में वहां पे ठंडी भी लगती है। आगे है दूसरा जो है वो है हिल्स। तो अभी हम हिल्स के बारे में पढ़ेंगे। अ हाई पीस ऑफ लैंड इज कॉल्ड हिल। जो भूमि का ऊंचा भाग होता है, भूमि का जो ऊंचा भाग होता है उसको क्या कहते हैं? हिल कहते हैं। दे यूजुअली हैव फाइन वेदर। वहां पे यूजुअली बहुत ही फाइन वेदर, बहुत ही अच्छा वेदर होता है। हैंस दे आर सुटेबल फॉर कन्वर्टिंग फ्रूट, टी, कॉफी एंड स्पाइसेस। वो जो ऐसी ऊपर उठी हुई जो जमीन होती है, यानी कि जो हाई होता है, जहाँ पे जमीन का जो हाई लेवल होता है, हाई होता है, जहाँ पे जमीन उठी हुई ऐसी ऊंची होती है, उसको हम क्या कहते हैं? हिल कहते हैं। यूजुअली वहां पे वेदर बहुत ही फाइन होता है। वहां पे फ्रूट्स, टी, कॉफी और जो स्पाइसेस, हमारे जो मसाले हैं वो वहां पे बहुत अच्छी तरीके से उगते हैं। ओके, वापिस एक बार समझा देती हूँ। पीस ऑफ लैंड इज कॉल्ड हिल। जो लैंड ऐसी ऊंची होती है उसको क्या कहते हैं? हिल कहते हैं। दे यूजुअली हैव फाइन वेदर, वहां पे बहुत ही अच्छा वेदर होता है। हेंस दे आर सुटेबल फॉर कन्वर्टिंग फ्रूट्स, टी, कॉफी एंड स्पाइसेस। वहां पे फ्रूट्स, टी, कॉफी और जो मसाले हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से उगते हैं। आगे है माउंटेन। हाई हिल आर कॉल्ड माउंटेन। हमने जो हिल देखी, हाई हिल, ऐसी ही ऊंची हिल होती है, ऊंची पहाड़ी जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? माउंटेन कहते हैं। दे आर यूजुअली वेरी कोल्ड। वो यूजुअली वहां पे बहुत ही ठंड होती है। वो वहां पे वो यूजुअली कैसा होता है? वहां पे कोल्ड होता है, वो ठंडा प्रदेश होता है। द टिप ऑफ माउंटेन इज कॉल्ड इट्स पीक। जो या ऊपर का जो टिप ऑफ माउंटेन, ऊपर का जो भाग है उसको क्या कहते हैं? चोटी कहते हैं। क्या कहते हैं? टिप ऑफ माउंटेन। ऊपर का जो भाग होता है माउंटेन का उसको चोटी कहते हैं। मेन रिवर ऑर्गेनाइज्ड इन द माउंटेन। बहुत सारी नदियां जो है वो वहां से निकलती है। वापिस एक बार ये समझा देती हूँ। हाई हिल आर कॉल्ड माउंटेन। जो ऊंची पहाड़ी होती है उसको माउंटेन कहते हैं। दे आर यूजुअली वेरी कोल्ड। वहां पे ठंडा, बहुत ही ठंडी होती है, वो यूजुअली कोल्ड होता है वहां पे। द टिप ऑफ माउंटेन इज कॉल्ड इट्स पीक। या जो टिप ऑफ माउंटेन, ऊपर का जो भाग है माउंटेन का, ऊपर का जो टिप ऑफ माउंटेन है उसको क्या कहते हैं? माउंटेन, यानी जो पहाड़ है उसकी चोटी कहते हैं। मेनी रिवर ऑर्गेनाइज इन द माउंटेन। बहुत सारी रिवर्स जो है वो वहां से निकलती है। आगे है माउंटेन के आगे वैली। वैली यानी घाटी। वैली आर द लो लैंड बिटवीन द हिल्स और माउंटेन। जो हिल्स है और माउंटेन जो है उसके बीच, दो माउंटेन या फिर दो हिल्स है उसके बीच की जो ऐसी छोटी सी लो लैंड होती है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। ये जो लो लैंड है, दो हिल्स है या फिर दो माउंटेन है उसके बीच ऐसी लो लैंड जो है उसको क्या कहते हैं? वैली कहते हैं। ओके, वापिस एक बार समझाती हूँ। वैली आर द लो लैंड बिटवीन द हिल्स और माउंटेन। लो लैंड किसको कहते हैं? हिल या फिर माउंटेन जो है
उसके बीच ऐसी ये लो लैंड होती है, माउंटेन और हिल के बीच ये जो लो लैंड है, नीची जो जमीन है, नीची जो भूमि है, उसको क्या कहते हैं? वैली कहते हैं। दे यूजुअली हैव रिवर्स फ्लोइंग थ्रू देम। यूजुअली क्या होता है? रिवर्स जो होती है वो वहीं से गुजरती है। ओके, जो माउंटेन या जो हिल्स है उसके बीच ये जो नीची जमीन जो है, भूमि जो है, उसको क्या कहते हैं? वैली कहते हैं, घाटी कहते हैं। और जो यूजुअली रिवर्स जो होती है वो इस घाटी में से ही फ्लो होती है। आगे है प्लेटू। Plateau is the land higher than a plain but flat at the top. जो प्लेटू है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, प्लेटू जो है वो क्या है? पेटू यानी पठार। पठार होता है। पठार एक समतल भूमि है। ऐसी देखो यहाँ पे आपको एक समतल भूमि दिखाई दे रही है, यानी ये मैदान जैसा ही होता है, लेकिन ये जो है मैदान वो ऊंचाई पर होता है। हायर देन प्लेन बट फ्लैट एट द टॉप। ऊंचाई पर होता है और फ्लैट होता है। ऊंचाई पर जो फ्लैट मैदान होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्लेटू कहते हैं। ऊंचाई पर जो प्लेन होता है, मैदान होता है, ऊंचाई पर जो मैदान होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्लेटू। प्लेटू इज द लैंड हायर देन अ प्लेन। हायर ऊंचाई पर जो प्लेन, हायर ऊंचाई पर जो मैदान होता है उसको हम प्लेटू कहते हैं। बट फ्लैट एट द टॉप, जो ऊपर जो है वहां पे कैसा होता है? फ्लैट होता है। द फ्लैट टॉप इज कॉल्ड अ टेबल लैंड। यहाँ पे जो फ्लैट होता है, यहाँ पे ऊंचाई पर जो फ्लैट होता है उसको टेबल लैंड कहते हैं। वापिस एक बार कह देती हूँ, प्लेटू यानी पठार, उसको हम पठार कहते हैं, प्लेटू कहते हैं, पहाड़ी मैदान कहते हैं। क्या होता है वहां पे? ऊंचाई पर वो प्लेन होता है, वहां पे बड़ी बड़ी ऊंचाई पर वो बड़ा बड़ा वहां पे ग्राउंड्स होते हैं, मैदान होते हैं वहां पे। और ऊंचाई पर जो मैदान होते हैं उसको हम प्लेटू कहते हैं, पहाड़ी मैदान कहते हैं। द फ्लैट टॉप इज कॉल्ड अ टेबल लैंड। और वो जो पहाड़ी मैदान है उसको क्या कहते हैं? टेबल लैंड कहते हैं। आगे है आइसलैंड। एन आइसलैंड इज अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड। अब सभी ने यहाँ पे पिक्चर में देख लिया है कि यहाँ पे देखिए जमीन है, यहाँ पे आसपास सभी जगह पर क्या है? पानी है, वाटर है। एन आइसलैंड इज अ पीस ऑफ लैंड, छोटा सा टुकड़ा होता है भूमि का, पीस ऑफ लैंड, सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड। और उसके आसपास सभी जगह पर क्या होता है? पानी होता है। उसको क्या कहते हैं? आइसलैंड कहते हैं। आइसलैंड एक क्या है? एक जमीन का टुकड़ा है जिसके आसपास सभी जगह पर क्या है? वाटर है। उसके आसपास ऑल साइड, आसपास सभी जगह पर पानी होता है। आगे है डेजर्ट। अ लार्ज एरिया ऑफ ड्राई लैंड कवर्ड विथ सैंड इज कॉल्ड अ डेजर्ट। जो रेत से ढकी हुई शुष्क लैंड है, भूमि जो है, लैंड शुष्क भूमि जो है, रेत से ढकी हुई शुष्क भूमि जो है उसको क्या कहते हैं? डेजर्ट कहते हैं, रेगिस्तान कहते हैं। जो रेत से ढकी हुई शुष्क ड्राई लैंड जो है, शुष्क भूमि जो है उसको क्या कहते हैं? रेगिस्तान कहते हैं। देयर इज शॉर्टेज ऑफ वाटर इन डेजर्ट। वहां पे पानी की बहुत ही कमी होती है। दैट इज वाई ओनली अ फ्यू प्लांट्स लाइक कैचस ग्रो देयर। वहां पे पानी की बहुत कमी होती है, इसीलिए वहां पे बहुत कम प्लांट उगते हैं, जैसे कि कैचस, थोर जो है वही वहां पे उगते हैं। और जो बहुत सारी प्लांट्स होते हैं वो वहां पे नहीं उगते, सिर्फ कैचस, ऐसे ही कुछ कुछ प्लांट ही वहां पे उगते हैं। कैमल इज अ यूजफुल एनिमल फॉर ट्रैवलिंग इन डेजर्ट। कैमल जो है वो बहुत ही यूजफुल एनिमल है ट्रैवलिंग करने के लिए। डेजर्ट में जो रेगिस्तान है उसमें ट्रैवलिंग करना है हमें, तो कैमल जो है वो बहुत ही यूजफुल है। एज इट इज एडेप्टेड टू वॉक इन द हॉट सैंड एंड कैन स्टे विदाउट वाटर फॉर मैनी डेज। वो रेत, गर्म जो रेत है उसमें चलने के लिए बहुत ही वो अनुकूलित है। उसको रेत में, गर्म रेत में वो बहुत अच्छी तरीके से चल सकता है।
और बिना पानी के भी वो बहुत दिन तक रह सकता है। इसीलिए कैमल जो है वो बहुत ही यूजफुल है ट्रैवलिंग के लिए। जो डेजर्ट है, रेगिस्तान है, उसमें ट्रैवलिंग के लिए कैमल जो है वो बहुत ही यूजफुल है। वापस एक बार ये समझा देती हूँ। अ लार्ज एरिया ऑफ ड्राई लैंड कवर विथ सैंड इज कॉल्ड अ डेजर्ट। जो लार्ज एरिया है, सूखा प्रदेश जो है, उसका बहुत बड़ा जो क्षेत्र है, उसको क्या कहते हैं? सूखा प्रदेश जो है उसका सैंड वाला, रेत से ढका हुआ सूखा प्रदेश जो है उसको हम कहते हैं डेजर्ट यानी रेगिस्तान। देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ वाटर इन डेजर्ट। डेजर्ट में पानी की बहुत कमी होती है। दैट इज वाई ओनली अ फ्यू प्लांट लाइक कैचस ग्रो देयर। इसीलिए वहां पे बहुत ही कम प्लांट उगते हैं, जैसे कि कैचस यानी कि थोर जैसे बहुत कम प्लांट होते हैं, ऐसे प्लांट ही वहां पे उगते हैं। कैमल इज अ यूजफुल एनिमल फॉर ट्रैवलिंग इन डेजर्ट एज इट इज एडेप्टेड टू वॉक इन द हॉट सैंड एंड कैन स्टे विदाउट वाटर फॉर मेनी डेज। कैमल जो है वो बहुत ही यूजफुल है ट्रैवलिंग के लिए डेजर्ट में, रेगिस्तान में। हमें अगर ट्रैवलिंग करना है तो कैमल बहुत ही हमें यूजफुल होता है, क्योंकि वो उसमें गर्म रेत जो है उसमें चलने के लिए वो अनुकूलित है और वो बिना पानी के भी बहुत दिन तक रह सकता है। समझ में आया? आगे है हमारा टॉपिक वाटर बॉडीज ऑन अर्थ, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए वंदे मातरम।